नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं के फंड की लूटपाट मची हुई है। पीएम आवास योजना के तहत टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मकान बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं और इसकी जानकारी दिन प्रतिदिन अलग अलग तरीकों से सामने आ रही है। पहले तो केंद्रीय टीम ने कई ऐसी सूची में से नाम निकाला जो वैसे लोग हैं जिनके अपने पक्के मकान हैं, महलनुमा घर है, टीएमसी के जिला स्तर के नेता हैं और उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान आवंटित किए गए हैं। केंद्र की टीम जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आ रही है बातें कि किस तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है और हजारों करोड़ रुपए की लूटपाट पश्चिम बंगाल में की गई है, जिसका खामियाजा अब ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ममता बनर्जी बार बार मांग कर रही है कि 6,500 करोड़ रुपया जो पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल की सरकार को देना है, उसे रिलीज किया जाए। जबकि पीएम मोदी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सही लोगों तक पैसे नहीं पहुंचेंगे तब तक केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं करेगी। ममता बनर्जी चाहे जितने चीख चिल्ला लें। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई और पीएम आवास योजना को अब सीधे केंद्र के स्तर पर उसकी व्यवस्था की जाएगी। केंद्र की टीम वहां जांच के लिए पहुंची और पूरी सूची लाके सामने में केंद्र सरकार के पास रखी है कि कहां कहां किन किन जिलों में कितनी गड़बड़ियां हैं। 50 लाख मकान के आवेदन अभी लंबित पड़े हुए हैं, उस पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। जबकि दूसरे स्तर पर जो आवेदन दिए गए हैं उसकी स्क्रूटनी के लिए, उसके जांच पड़ताल के लिए केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया है। उस निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि अब पंचायत प्रमुख इस सूची को फाइनल नहीं करेंगे। वहां की ग्राम सभा इस सूची पर निगरानी रखेगी, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और वो तैयार करके भेजा जाएगा आगे के स्तर पर। यानी कि ग्राम सभा अब सूची तैयार करेगी, ग्राम के प्रधान तैयार नहीं करेंगे। वही नहीं, उसके बाद ग्राम प्रधान जब ये सूची तैयार कर लेंगे तो उसमें नए लोगों के नाम शामिल करने की उनकी क्षमता नहीं होगी, वो नहीं कर सकते। लेकिन जो नाम कंट्रोवर्शियल है, विवादित है, जिसके ऊपर कुछ शिकायतें दर्ज की गई है, उस नाम को बाहर निकालने का अधिकार इसके पास होगा और उसके बाद वो सूची ऊपर के स्तर पर जाएगी। यानी कि जिला में एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के पास ये सूची जाएगी। वो उस कमेटी में एडीएम शामिल होंगे, डीएम शामिल होंगे और उसके साथ उसमें जिला परिषद का अध्यक्ष भी शामिल होगा, कर्मा अध्यक्ष भी शामिल होगा और यह कमेटी इस पूरी सूची को वेरीफाई करेगी। वहां पर सरकारी स्तर पर इसका निरीक्षण किया जाएगा और जब यह फाइनल सूची बन के तैयार होगी तो उसे इंटरनेट पर रखा जाएगा, पोर्टल पर इसे प्रकाशित किया जाएगा और फिर उस पंचायत के जितने नाम हैं वो पंचायत में इसकी जानकारी दी जाएगी कि इन नामों में से किसी के ऊपर अगर आपत्ति है तो आप दर्ज करवाएं, उसका नाम भी काट दिया जाएगा। क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत लगातार धांधली की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शेखों को बांट रहे हैं, सुल्तानों को वहां पर पीएम आवास के तहत मकान दे रहे हैं। यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए पीएम आवास योजना का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके बने हुए घरों के बावजूद पक्के मकान वाले लोगों को भी पीएम आवास के तहत मकान अलॉट किए जा रहे हैं और 1,80,000 रुपए गिफ्ट में दिए जा रहे हैं ताकि वो टीएमसी को वोट दे सके। इसके ऊपर केंद्रीय टीम जांच कर रही है और अब ये पैसे जो केंद्र सरकार को देने हैं वो तभी रिलीज होगा जबकि इस सूची के ऊपर केंद्रीय टीम पूरी तरीके से वेरीफाई कर लेगी और ये पता चलेगा कि ये सूची सिर्फ टीएमसी से जुड़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी दिया जाना है जो लोग
इसकी जरूरत जिसके पास है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर ली है और भाजपा की इकाई ने भी उस सूची के ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए है। भाजपा की इकाई ये देख रही है कि किस पंचायत में कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं और योग्य नहीं होने के बावजूद उनको मकान दिया गया है। कुछ इसी तरह की स्थिति एक दूसरी केंद्रीय योजना के लिए भी है, क्योंकि इस योजना में भी भारी धांधली देखने को मिल रहा है और वो है मनरेगा। मनरेगा में पंचायत के प्रधानों के ऊपर मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एक मामला तो ऐसा आया है जो चौंकाने वाला है। यह मालदा जिले की रजिया सुल्ताना का मामला है, जो वहां की पंचायत प्रधान है। उस पंचायत प्रधान के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि इसने मनरेगा के करीब 5 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। नाम लिखा प्रोजेक्ट का और प्रोजेक्ट ये सामने आया ही नहीं, ये काम करवाया ही नहीं गया और मनरेगा का सारा पैसा का बंदरबाट इन लोगों ने आपस में मिलजुल कर किया। ये पश्चिम बंगाल सरकार की हकीकत है और मनरेगा के तहत भी 9,500 करोड़ रुपए जो मांगे जा रहे हैं केंद्र सरकार से, उस पर भी सरकार ने रोक लगा रखा है, क्योंकि जब तक मनरेगा के तहत जो काम किए गए हैं उसकी पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक मोदी सरकार फंड नहीं देगी, क्योंकि यह फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। रोड पर, सड़कों में या फिर कच्चे काम करवाए तो जा नहीं रहे हैं और मजदूरी भी उन लोगों को दिया जा रहा है, उन लोगों का रोजगार कार्ड बनाया जा रहा है जो टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं। यानी कि पूरी तरीके से ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पेंशन देने वाली स्कीम के तौर पर इसे बना दिया गया है, ताकि ममता बनर्जी और उनके नेता गांव में जा जाकर ये कह सकें कि आपको बिना काम किए हुए ही पश्चिम बंगाल की सरकार महीने में कम से कम 5 से 7 हजार रुपया दे रही है और आपको उसके लिए काम नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बने रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही पेंशन मिलता रहे। लेकिन केंद्रीय टीम उस पर भी नजर गड़ाए हुए है और जाकर वहां जांच की जा रही है। कई प्रधान जो टीएमसी के हैं उनके जेल जाने की बारी भी आ गई है। जिस तरीके से रजिया सुल्तान के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है, उसके बाद आसपास के मालदा के आसपास के जो प्रधान हैं वो चौकन्ने हो गए हैं और इन लोगों ने मनरेगा के तहत काम करवाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि काम करवाने के बाद इनको जांच का सामना करना पड़ेगा। कुछ इसी तरह की एक स्कीम है समग्र शिक्षा मिशन, जिसके तहत मिड डे मील स्कीम भी चलाया जाता है। इसमें इस बीच केंद्र सरकार ने 320 करोड़ रुपए रिलीज किए और उसके बाद 250 करोड़ रुपए फंड दिए गए अतिरिक्त, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए समग्र शिक्षा मिशन के तहत। लेकिन मिड डे मील स्कीम में जो धांधली चल रही है उसके लिए भी अब केंद्र की टीम पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। 6 फरवरी तक पश्चिम बंगाल के में केंद्र की टीम रहेगी और अलग अलग जगहों पर मिड डे मील स्कीम की जांच कर रही है कि इसमें क्या क्या दिया जा रहा है। सूची में जिन खानों पीने के सामानों का, आइटम का जिक्र किया गया है, वो उस मील में, उस खाने में, भोजन में शामिल किया गया है या नहीं। इसके लिए पहले जब केंद्रीय टीम कुछ जगहों पर पहुंची तो वहां भारी अनियमितता देखने को मिली और इसी फर्जीवाड़े के तहत वहां पर यह भी पता चला कि कुछ जगह पर जो शिकायतें आ रही है उसमें खाने में छिपकली और सांप भी दिखाई पड़े। ये जहरीला खाना था जिसे अगर बच्चे खा लेते तो कई बच्चों की मौत हो जाती। लेकिन अब जो 6 फरवरी तक केंद्र की टीम वहां रहेगी, अलग अलग जिलों में इसकी जांच करेगी, उसके बाद ही यह तय होगा कि इस स्कीम को अगर चलाना है पश्चिम बंगाल में तो केंद्र सरकार कैसे इसके ऊपर निगरानी रह सकती है और केंद्रीय टीम और केंद्र की एजेंसियां इसको कैसे आगे चला सकती है। तो जो तरीके अपनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो पश्चिम बंगाल के 3 बड़ी केंद्रीय योजनाओं के लिए है। तो 3 योजनाएं जो केंद्र से संचालित हो रही है और जिसका साल का लगभग 50 से 60 हजार करोड़ का बजट होता है, वो
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार के लिए यह बड़ा मौका होता है कि वो दिखा सकें कि वो लोगों को अपने स्तर पर क्या दे रही हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं को और नेताओं के जेब कैसे भरे जा रहे हैं। लेकिन इसी बात के लेकर ममता बनर्जी अभी परेशान चल रही थी और उन्होंने 1,09,038 करोड़ रुपए की मांग केंद्र सरकार से की थी। पीएम मोदी से मुलाकात के समय भी यह बात उठाई गई थी, लेकिन अब पीएम मोदी इस बात के लिए सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ममता बनर्जी को फटकार लगाई है कि जब तक इन योजनाओं का पूरा हिसाब नहीं दिया जाएगा, जब तक सही लोगों तक इन योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचेगा, तब तक केंद्र सरकार टस से मस होने वाली नहीं है। मनरेगा के तहत जो फंड दिए जाएंगे उसका काम निगरानी करने की जिम्मेदारी डीएम की होगी और गवर्नर को भी यह अधिकार दिया जाएगा कि उन सूची के लिए एक अलग से कमेटी बनाएं और उसके ऊपर ध्यान दें कि कहां कहां काम हो रहा है और पैसे कहां जा रहे हैं। यानी कि तीनों के तीनों बड़ी केंद्रीय योजनाओं की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार ने अपने ऊपर उठा ली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने लंबे समय तक इन योजनाओं को लिए जो पैसे रिलीज किए जाने थे उसको रोकने के बाद यह लगा कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है ममता बनर्जी की, उस सरकार के अपराधों की सजा वहां के जनता को मिलनी नहीं चाहिए। वहां के जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए अगर फंड वहां पर नहीं भेजे जाएंगे तो मनरेगा के मजदूर, जिन्हें मजदूरी के बदले पैसे दिए जाने थे, वो परेशान होंगे। अगर मिड डे मील स्कीम के लिए पैसे बंद किए जाएंगे तो पश्चिम बंगाल की सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बच्चों को खाना खिला सकें। और उसी तरीके से पीएम आवास योजना के तहत जो 50 लाख मकान बनाने के आवेदन लंबित पड़े हैं, उसमें से अगर 20 से 25 लाख भी जेन्युइन हो तो उन लोगों को ममता बनर्जी की गलती की सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए अब इन तीनों योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने ऊपर उठाई है और जल्द ही इसके ऊपर एक बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।